चुनाव बेहद नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि चुनाव जीतने की जोर आजमाइश काफी दिनों से चल रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी तो एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कमर कस ही चुकी है, वहीं कांग्रेस भी धीरे धीरे अपना बल इकट्ठा कर रही है। इसी कड़ी में अपने कार्यकर्ताओं में और जान फूंकने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गौरव यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। जी, गौरव यात्रा, जिसमें अलग अलग 5 गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गुजरात के बहुचराजी मंदिर से पार्टी की इस गौरव यात्रा का आगाज कर दिया है। कहा है, ये यात्रा सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ये यात्रा भारत का गौरव स्थापित करेगी। भारत का गौरव स्थापित करने से यात्रा के मायने कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि यात्रा अब लोकसभा चुनाव तक पूरे भारत में निकाली जाएगी। ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी की तरफ से गौरवान्वित होने वाला जवाब हो सकता है। नाज है बीजेपी को अपने देश पर, तभी तो बीजेपी निकाल रही है गौरव यात्रा। हालांकि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल ये यात्रा गुजरात में ही निकाली जा रही है। ऐसी कुल 5 यात्राएं होंगी जो गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों पर खत्म होंगी। मुख्य फोकस गुजरात के आदिवासी इलाकों पर होगा, जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। पहली यात्रा को तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दे ही दी। एक और यात्रा को जेपी नड्डा ही हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद बाकी बची 3 यात्राओं की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सभी यात्राएं अगले 7 से 10 दिन में पूरी कर ली जाएंगी, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता अलग अलग चरणों में यात्रा में शामिल होंगे। इसी सिलसिले में बीजेपी ने तो इससे पहले एलईडी ट्रक लॉन्च किए थे, जो चुनाव प्रचार के लिए 182 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये एलईडी ट्रक गुजरात सरकार के विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाएंगे। यात्रा का उद्देश्य गुजरात सरकार के किए गए कामों को जन जन तक पहुँचाना है। भाजपा की ये गौरव यात्रा करीब 144 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और 145 जनसभाएं इस यात्रा के माध्यम से की जाएंगी। माना जा रहा है कि इन 5 यात्राओं के जरिए 5700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी की इस यात्रा में सबसे लंबा मार्ग उनाई से अंबाजी मंदिर होगा। उनाई से दोनों यात्राएं सभी आदिवासी इलाकों को छुएंगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 27 आदिवासी सीटों पर बीजेपी ने सिर्फ 9 और 2 बीटीपी पार्टी ने जीती थी, बाकी सभी कांग्रेस के पास चली गई थी। यात्रा के पीछे का मूल विचार गुजरात सरकार के किए गए विकास कार्यों को प्रदर्शित करना है और बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी है। इससे जरूर विपक्षी खेमे को मिर्ची लगी होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द जरूर हुआ होगा। बीजेपी की गौरव यात्रा जरूर विपक्षियों को अखर रही होगी। वैसे अगर कांग्रेस जरा भी सोचे कि बीजेपी ने ये यात्रा उसकी देखा देखी शुरू की है, तो जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में बीजेपी की ये तीसरी गौरव यात्रा है। पहली गौरव यात्रा साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद हुई थी, जिसके बाद फलस्वरूप बीजेपी को 127 सीटें मिली थी। दूसरी गौरव यात्रा साल 2017 में 2015 के पाटीदार आंदोलन के बाद निकाली गई थी। इस यात्रा के बाद पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई थी। वहीं इस बार इस यात्रा के बाद बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 150 सीटें हासिल करना है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी तक किसी भी पार्टी ने 150 सीटों पर जीत हासिल नहीं की है, लेकिन इस बार बीजेपी ने 150 प्लस सीटों का टारगेट फिक्स किया है। साल 1985 में कांग्रेस पार्टी थी जिसने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। वहीं इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार कर अपना सपना पूरा करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी इस यात्रा के जरिए विरोधियों के पेट में दर्द कर देने वाली बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं, 150 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव का क्या होगा अंजाम? किसके हाथ में इस बार आएगी कमान? इस बार किसको मिलेगा गुजरात का सम्मान? क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी साख? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।